हाँ जी, जय हिंद सभी को। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 5 बड़ी गलतियाँ जो आप अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में करते हो, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन करते हो और बाद में फिर आप उनको ओवरकम नहीं कर पाते हो। तो इनको पहले ही जानो और आज से ही इन पे काम करना स्टार्ट करो। ओके, क्योंकि बच्चा क्या होता है बाद में फिर कहता है यार मेरे से क्या गलत हो गया या मैंने क्या ऐसा मिस्टेक किया कि भाई मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई। तो ये 5 बड़ी गलतियां हैं जो आपके रिजेक्शन को बचा सकती हैं, जो आपके रिजेक्शन को कैंसिल आउट कर सकती हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहली बड़ी गलती होती है दैट इज प्रोकास्टिनेशन। ओके, बहुत बड़ा और भारी सा शब्द है प्रोकास्टिनेशन, बट इसको आप ऐसे समझिएगा कि भाई आप क्या करते हो ना, आपकी ये जो आदत है ना, बाद में कर लूंगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, भाई आप इसको बिल्कुल खत्म कर दो, अवॉइड कर दो। यानी कि मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है साइंस के लिए और साइंस में आप श्याम सर से पढ़ रहे हैं और फिर आपके मन में क्या आया, छोड़ना बाद में ले लूंगा। तो ध्यान रखना, बाद कभी भी नहीं आता है, जो गया वो गया, एक बार टाइम लॉस, फिर वो वापस कभी नहीं आता है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। मतलब जितना ही अवॉइड करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होता चला जाएगा। जितना करते जाओगे, जीरो पे ले आओगे तो ये समझो कि आपकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे करके आदत आपको हर किसी चीज के लिए यार ना, बाद में कर लूंगा, छोड़, अब नहीं, आगे कर लूंगा, तो ये आपको क्या है, खत्म करनी है। सेकंड, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक दैट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन उसको बेटर फिनिश करना भी जरूरी है। पढ़ाई शुरू करना बहुत अच्छी बात है, जोश जोश में हम कई बार है ना कर देते हैं, लेकिन उसको लास्ट तक लेके जाना, एंड करना, फिनिश करना, वो सबके बस की बात नहीं है। यानी कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। आप क्या करते हो, आपने कोर्स फॉलो किया, हाँ जी बैच आया कमांडो 3.0, ओ सर नया बैच आ गया, अब मैं ढंग से प्रिपरेशन करूंगा, मेरा ये एनडीए का एग्जामिनेशन है, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। हुआ क्या, 10-15 दिन बाद फिर ढीले हो जाते हो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मैटर। यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी आप कंसिस्टेंसी बनाकर अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तीसरी बड़ी बात दैट इज दी नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है, बच्चा क्या है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके पास क्या है, आप आज जो बहुत सारे बच्चे हैं मोस्ट ऑफ वो पीडीएफ पे रिलायबल हो गए हैं कि पीडीएफ ही उनके लिए सब कुछ है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी भी पीडीएफ होती है उनमें से आधी भी आप नहीं पढ़ते हो। पढ़ो तो शायद आप एनडीए में टॉप कर जाओ। तो इसको क्या करना है कि आप अपने नोट मेकिंग की आदत आप डालिएगा। यानी कि ये वो शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, शॉर्ट कीज आपके पास होनी चाहिए, जिनको बिफोर एग्जाम आप अच्छे से रिवाइज कर सको। दैट इज द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। ओके, दैट विल बी द लार्ज बेनिफिट ऑफ नोट मेकिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट है दैट इज प्रैक्टिस। ये भी एक बड़ा फैक्टर देखने को मिला है आपकी प्रिपरेशन में कि आप क्या करते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो। जैसे मान लीजिए साइंस के लिए मैं बात करूं, साइंस में बच्चा क्या है, थ्योरी को पढ़ लिया, लेकिन उस थ्योरी से आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, भाई ये तो आपको पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। या फिर आपका क्या होता है, पढ़ लेता हूं, प्रैक्टिस बाद में कर लूंगा। तो प्रैक्टिस को आपको क्या है, पैरेलली चलाते हुए चलना है। मतलब जो भी आप थ्योरी कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस भी आप साथ के साथ करते रहो। इससे क्या होगा, आपका जो टॉपिक है उस पर कमांड बनेगी। बहुत जरूरी बात है। बाद में करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने आज ऑप्टिक्स पढ़ा और आज से 1 महीने बाद आपकी फिजिक्स खत्म हुई और 1 महीने बाद आप ऑप्टिक्स की क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन, ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो। तो जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की तब आपके दिमाग से थ्योरी निकल गई, और जब थ्योरी है जब प्रैक्टिस नहीं है। तो ये इनवर्स रिलेशन इनके बीच का खत्म करो, इन दोनों को साथ में पैरेलली करके चलो किसी भी टॉपिक के लिए। आइदर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी आपके साथ क्या होता है कि आपने आपके जो टीचर है, टीचर अभी मान लीजिए ट्रिगो से स्टार्ट किया, ट्रिगो के बाद वो पहुंच गए 3D पे, इधर 3D चल रही है, इधर आप ट्रिगो में ही अटके हुए हो, ना तो 3D पे फोकस कर पा रहे हो ना ट्रिगो पे फोकस कर पा रहे हो। तो ये चीज आपको क्या है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज फॉलोइंग मैनी एजुकेटर। एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे एजुकेटर को फॉलो करना, इट मे कॉज अ फेलियर। क्यों, क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका, सबको डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है।
कोई अपनी जर्नी को इस तरीके से कंप्लीट करता है, कोई इस तरीके से कंप्लीट करता है, कोई इस तरीके से, मतलब सबके पढ़ाने। तो एक को मानो, एक को जानो, एक के हो जाओ भाई साहब। यानी कि फॉलो वन एजुकेटर और ट्रस्ट करके उसके साथ पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये 5 बड़ी गलतियां हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में सुधार सकते हैं, और इनका बेनिफिट आपको आपकी प्रिपरेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो ये जो आपका ऑफर है ये अब एंड हो गया है, ओके। और या लास्ट डे इसकी थी, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो अभी भी। कमांडो 3.0 वाला जो बैच है, ठीक है, आज हमारे अप्रैल 21 में प्राइस हाइक होने वाले थे, ओके। तो कमांडो 3.0 को फॉलो कर सकते हो। जिन्होंने नहीं किया है, यूज कोड SS30, ये कोड लगा के आप क्या है यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।